नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से संबंधित लगभग 4,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहर के आधुनिकीकरण के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट यातायात प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल शासन पहल सहित विभिन्न परियोजनाओं ने चंडीगढ़ को एक उच्च तकनीक वाले शहर में बदल दिया है, जिसमें मिशन के तहत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास के लिए एक बेंचमार्क बताया। चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं, ये भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में। और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद। और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। श्री मोदी ने स्वच्छता से स्वागत अभियान की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने इस विशेष सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए शहर के नागरिकों की व्यक्तिगत रूप से बहुत तारीफ की। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत में शुमार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू की जमकर सराहना की। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई, लोगों को प्रेरित किया। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है। स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन लोकार्पित किए। इनमें जालंधर छावनी, आनंदपुर साहिब, मोहाली, नरवाना, कालका और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने वहां से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जींद में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 5 लाभार्थियों को मंच पर प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबी सौंपकर उनके अपने घर का सपना पूरा किया। श्री मोदी ने जींद और हरियाणा के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता से स्वागत पहल को लोगों ने जिस गंभीरता से लिया है, वो दिल खुश कर देने वाला है। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया में सफाई अभियान की भारी चर्चा रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग यह तय कर लें कि स्वच्छता ही हमारा स्वभाव बने, स्वच्छता ही हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के जींद दौरे से पहले उनका स्वागत स्वच्छता से करने के लिए हरियाणा में 13 से 17 जुलाई तक स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया गया था। हरियाणा के पलवल में शिक्षा विभाग स्कूली छात्रों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई से 5 अगस्त तक खंड स्तरीय व जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करेगा। शिक्षा विभाग द्वारा यह खेल प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में करवाई जाएगी। पलवल के सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसवीर तेवतिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पलवल जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। हमारी 20 तारीख से खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसमें हमारे 4 खंड हैं: पलवल, हथीन, होडल और हसनपुर। एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स और कुश्ती, ये हमारी जो 8 प्रतियोगिताएं हैं ये खंड स्तर पर करवाई जाएंगी। बाकी हमारी टोटल 33 प्रतियोगिताएं हैं और उसमें 3 ग्रुप हैं: अंडर 14, 17 और 19, बॉयज एंड गर्ल्स, जिसमें हमारे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एथलेटिक, खो खो, कुश्ती, फुटबॉल, योगा, कबड्डी, हैंडबॉल की खंड स्तरीय प्रतियोगिता 20 जुलाई से 22 जुलाई तक होगी, जबकि जिला स्तरीय प्रतियोगिता 3 से 4 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।